वेप, मेरा एक क्लास का बच्चा मेरा स्कूटी पे क्लास के नीचे आया, मैं नीचे था, अक्सर मैं नहीं रहता हूँ बट मैं उस दिन था, तो वो वेप मारता हुआ आया, उसको लगा कि बहुत कूल है। फिर मुझे इसके ऊपर वीडियो मुझे उसने लगा कि मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने वीडियो बनाई। अब उसने छोड़ा नहीं छोड़ा, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि मुझे लोगों को दिखाना था कि इसके कितने नुकसान हो सकते हैं। सर सीरियस नुकसान है वेपिंग के, अंडर डिस्कस्ड है, कोई बात नहीं करता। फिर क्या है सर, सिगरेट तो लोगों ने बैन कर दी पब्लिकली कि अब आप मेट्रो में नहीं पी सकते या क्लास में नहीं पी सकते। वेप पता ही नहीं लगना, मैंने वेप छोड़ा है, मेरे को पता है सर सिगरेट छोड़नी ज्यादा आसान होगी पक्का। पता है क्या है, अच्छा एक सिगरेट में 20 सिगरेट होती हैं एक डिब्बे में, ठीक है। वो 20 सिगरेट पीने में लड़का या लड़की 2, 4, 5 दिन लगा देगा। बहुत कम लोग हैं जो एक दिन में एक डिब्बा या उससे ज्यादा पी सकते हैं। पर वेप क्या है सर, मान लो उसमें उतना ही निकोटीन है, वो इतना आसान है, आप एक दिन में खत्म कर जाओगे। और ये मैंने अपने साथ होते हुए देखा है, मैंने छोड़ा है बहुत मुश्किल से, मेरे को पता है क्या मुसीबत है वेप, सांस भारी हो जाती है। सर इसका एक बहुत गलत एस्पेक्ट पता हूँ मैं आपको, जैसे सिगरेट्स हैं, अगर ये बन रही है तो इन पर रेगुलेशंस होंगे, बिल्कुल है, क्योंकि इनका बनना तो लीगल है, बिल्कुल। बट वेप तो इलीगल है नहीं, हाँ बिल्कुल। अब अगर वो इलीगल है तो वो इलीगली बन रहा है और इलीगली इंडिया में आ रहा है, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। अब उसमें क्या डल रहा है, क्या वो कोई चीज़ अच्छी है बुरी है? अब सिगरेट है, उसमें वो कह रहे हैं कि भैया एक्स चीज़ डाल रहे हैं, हाँ ये हानिकारक है, बट क्या पता वेप में और हैबिचुअल होने के लिए कि लोगों की लत लग जाए, क्या पता YZ भी डाल रहे हो। और अगेन क्योंकि उसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है, तो ये तो और ज़्यादा खतरनाक हो गया। सर पत्ते फूक लो, मतलब मेरा पॉइंट ये पत्ते ही है, तंबाकू तो वेप में चाइना में बने हुए केमिकल बन रहे हैं और वो एक एलिमेंट से जल रहे हैं ताकि वेपराइज हो। मतलब क्या हो रहा है किसी को नहीं पता सर। और जब सिगरेटें भी आई थी ना बहुत साल पहले, तो लीगल हुआ करती थी। 1970s में लोगों को समझ में आना शुरू हुआ, यार इससे तो कैंसर कुंसर हो रहा है। तो 80s तक आते आते रेगुलेशन आई है। तो पहले 30 साल तो लोग गए ना, टाटा बाय बाय हो गया उनका। इसमें भी ये पहले 20-30 साल के जो बलि के बकरे हम हैं। और मतलब शुरू में ना सर, जब मैं अमेरिका था, जब ये तो इंडिया में भी नहीं आया था, तो ये कूल था तब मेरे लिए, पकड़ लिया। फिर पकड़ने के बाद यार मैं और मेरे दोस्त कह रहे हैं थकावट सी रह रही है, पूरा दिन पानी पीने का मन करता है, ठीक है, और ये बार बार खत्म हो जाता है, खर्चा बढ़ रहा है, छोड़ नहीं पा रहे। बहुत मुश्किलों से छूटता है सर वेपिंग, बहुत। 1 साल मैंने करी होगी दबा के, बहुत मुश्किल से छूटता है। मतलब साइंटिफिकली बनाया गया था कि लोग स्मोकिंग छोड़ सकें, हाँ, क्योंकि निकोटिन फ्री आते हैं जो, बट वो गलत डायरेक्शन में चला गया और एडिक्टिव होता है ये। उसको ना कंपनीज ने बहुत फैंसी बना दिया, लाइट जलती है अंदर, फ्लेवर फ्लेवर्स आते हैं, हाँ, तो वो लोग और अट्रैक्ट होते हैं। जैसे बच्चे सर वो नहीं होता खिलौने पकड़ लेते हैं बचपन में, मेरी रिमोट कंट्रोल गाड़ी, मेरा नया लंच बॉक्स, ये वो वाली बात हो जाती है। अनबॉक्सिंग वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब पे वेपिंग की सर, ये इसकी ये देखो मैं ये वेप, सर आपने देखी नहीं क्या? लोग उसमें छल्ले बना रहे हैं, नाक से ले रहे हैं। अनबॉक्सिंग वीडियोस हैं कि मार्केट में ये वेप आया है, इंडिया की नहीं है, बाहर के लोग हैं, ऐसे नाक में छेद वेद ऐसे लोग, और उनको ने वीडियोस बना रखी है अनबॉक्सिंग कि ये ऐसा है, इसमें ये फ्लेवर है। मतलब मेरी पता है छुट्टी कैसे थी सर, मैं एयरपोर्ट से ले जा रहा था, पकड़ लिया एयरपोर्ट वालों ने, फेंक दिया डस्टबिन में। अब मेरी फ्लाइट है 15 घंटे की, और आदमी जो नशे का आदी हो चुका है उसके पास है नहीं, वो वहां छूटा, मैंने खरीदा ही नहीं। बहुत और अब मेरे दोस्तों के पास भी होता है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर ब्रेकअप के भी किस्से आते होंगे आपके पास, दबा के बच्चों के? हाँ